नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पहुंच जाते हैं हमारे आम के बगीचे पर, जहां हमने देखा कि आम के जो पेड़ हैं वो बौर से लदे हुए हैं और लगभग हमारे जितना आम के पेड़ हैं लगभग सभी पे बौर आ चुका है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कम और कुछ पौधों में बहुत ही ज़्यादा बौर आया हुआ है और हमने देखा कि पौधों के नीचे बौर जो है वो गिरा हुआ पड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो बौर है वो किस कदर है, उसमें छोटी छोटी आमी भी बन चुकी हैं और कुछ कीड़े भी हैं जो बौर पर बैठे हुए हैं। जो रेड कलर का कीड़ा है, शायद ये जो कीड़े हैं ये भी हमारे बौर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल कान्हा फार्मिंग, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक भेजना ना भूलें। आम की अगर बात हो तो निश्चित तौर पर आम चाहने वालों के मन में एक ही बात होने लगती है कि उनको मीठा आम खाने को कब मिलेंगे। हालांकि मीठा आम खाने से पहले बहुत सारा श्रम करना पड़ता है, क्योंकि आम तैयार ऐसे ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ पर बौर लग रहे हैं, लेकिन इस समय प्रतिकूल परिस्थितियां, अभी 2 से 4 दिन पहले ओले भी पड़े थे, बारिश भी पड़ी थी। तो जो आम का बौर होता है उस पर बारिश और ओलों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो घने काले बादल होते हैं जिससे बौर गिरना एक आम समस्या हो जाती है। ये जो बगीचा लगाया हुआ है, इस बगीचे में दशहरी, लंगड़ा और कई सारी वैरायटियां लगाई हुई हैं। आम में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं। हालांकि इस समय टेम्परेचर तो अच्छा है, लेकिन बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से थोड़ा सा किसान मायूस है और इस समय झुलसा रोग भी लगता है। और किसान भाइयों, झुलसा रोग के साथ साथ इसमें गमोसिस, बहुत सारी बीमारी आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो बौर है ये गुच्छों के रूप में आता है। बौर तो काफी लगता है, लेकिन गुच्छों में आने के कारण उसमें जो आम का फल है वो नहीं बन पाता। इस समय जो फसल है उसमें मटर के दाने के साइज का आम हो चुका है। तो इस समय किसान को बोरेक्स 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बाग में सिंचाई नहीं की गई है, तत्काल इसमें सिंचाई करने की भी आवश्यकता होती है। बौर लगने के बाद समय समय पर सिंचाई की जानी चाहिए। लगभग हर 8 से 10 दिन में 2 से 3 बार लगातार सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल भी पूरे लगेंगे। इस समय कीट एवं फफूंद का बहुत ही अधिक प्रकोप रहता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को एमिडा क्लोरोपिड 1 AA 2 लीटर पानी में और इसी के साथ कार्बेंडाजिम, जिसमें मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। अगर फल बेर के बराबर हो जाएं तो किसान भाइयों को NPK 18-18 और 50 से 70 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जो NPK है वो 18-18 जो पानी में घुलनशील है, उसी के साथ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, जिसमें सागर का 50 ml
प्रति पेड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और जो दानेदार आता है उसका जड़ों में गुड़ाई कर देनी चाहिए। सागरिका का स्प्रे करने से आप देखेंगे कि जो फल हैं वो जल्द ही मोटा होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इसमें एक फल मक्खी भी आती है। उस फल मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मार्केट में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को 1 एकड़ में 10 से 12 जगह ट्रैप लगाने चाहिए और उसमें जो नर और मादा ट्रैप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। भाइयों, हमारे किसानों के द्वारा पक्षियों को उड़ाने के लिए एक नई टेक्निक लगाई गई है, जिसमें एक कांच की बोतल और साथ में एक जो नट होता है जो लोहे का कसने के लिए काम आता है, उसको एक पाइप के जरिए जोड़कर बांध के लटकाया हुआ है, जिससे हवा आने पर वो बार बार उस बोतल से टच होता है और पक्षी उड़ते रहते हैं। और जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे कीटनाशक भी मौजूद हैं, जिनको अगर किसान आम के पेड़ की डाली से कहीं भी लगा देता है तो फल मक्खी अट्रैक्टिव होकर उस पर आकर बैठती है और उसको खाते ही वो तुरंत मर जाती है। जो किसान भाई बोरक्स का छिड़काव करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करते हैं, उनके जो हाई मात्रा में कर देते हैं, उनके सामने एक फल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए किसान भाइयों को बोरक्स का शुरुआती स्टेज से ही छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे आम का जो फल है वो फटता भी नहीं और अच्छी गुणवत्ता बनी रहती है। इस समय बाग की सिंचाई अवश्य करें और किसान भाई कीटनाशक, फफूंदनाशक का स्प्रे समय समय पर करते रहें। किसान भाइयों, अब इस समय आम के चारों तरफ फ्रूटिंग है और फ्रूटिंग के साथ साथ बगीचे में जो अनावश्यक खरपतवार हैं उनको समय से ही निकाल दें, क्योंकि जिस बगीचे में खरपतवारों की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ कीट पतंगे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के साथ साथ जो हमारे बगीचे में आम का जो बगीचा है उसमें वो फलों को साथ में जो मंजर आया हुआ है उसको भी वो नष्ट करते हैं। भाइयों, सिंचाई करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि प्रति पौधा जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो वो बराबर होना चाहिए, जिससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति ज़मीन में भी हो जाएगी और ज़मीन में होने के साथ साथ जब पौधा उनको उठाएगा तो पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाएगा, जिससे आम की जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। वैसे आम पोषक तत्वों का खजाना है, उसमें प्रोटीन से लेकर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो आम है उसको एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए अगर तैयार किया जाए तो अच्छा प्रोडक्शन लेने में किसान सक्षम होते हैं। जिन किसान भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो वो किसान भाई अन्य किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको समय समय पर इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।